सिद्धार्थनगर में नामांकन के तीसरे दिन 6 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान 2 बसपा, 2 सपा और 1 भाजपा, 1 कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन के लिए यहां पहुंचे। नामांकन के दौरान प्रशासन पूरी तरह चौकस था तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बांसी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राधेश्याम पांडे, इटवा से बसपा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह ने जहां अपना पर्चा भरा तो बांसी विधानसभा से राजा जयप्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस से किरण शुक्ला, डुमरियागंज से सपा प्रत्याशी सैयद खातून के अलावा कपिल वस्तु से विजय पासवान ने अपना नामांकन कर पर्चा भरा। तो विकास के मुद्दे पर सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र में गंगा बहाए जाने की बात को कहा। हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ उस विकास को करना है, यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता बिल्कुल तैयार है कि 10 कब आएगा 3 तारीख और कब हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो 171 से हराया गया उसकी टीस अभी तक लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहाँ की चुनाव लड़ रही है, वहाँ की आवाम लड़ रही है। हर कोई, नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आधे में हम हैं, आधे में सारे लोग हैं। मुद्दा तो बहुत सारा है। नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है और तमाम ऐसे माताओं बहनों जो हमारी समाजवादी पार्टी 500 रुपया महीना देती थी, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता रहा होगा, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। एम्बुलेंस जैसा योजना भी इन्होंने तितर बितर कर दिया है। जो भी समाजवादी योजना हमारे नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, वो गरीबों, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने का काम करते रहे। ये बीजेपी योगी सरकार जब से आई है 5 सालों में सब तितर बितर कर दिया। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, माताएं बहनों के घर में कोई खुशी नहीं है। ये कोरोना के नाम पे लोगों ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार छीना है और छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे भविष्य, सबके भविष्य, हर समाज के भविष्य है, उन बच्चों के सपनों के लोगों ने चूर चूर करने का काम किया है। और 2022 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कपिल वस्तु विधानसभा के हर समाज के जनता हो, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पर विश्वास करके हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना के फिर से भेजा है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इस बार यहाँ से बीजेपी का हम लोग जमानत जब्त करके निकालेंगे। जो जैसे कर रहे हैं कि क्या विकास करेंगे? अगर आप विधायक होते हैं तो क्या क्या करेंगे? हमारे 5 सालों हम विधायक थे, 9 बड़े पुल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हमारे सरकार का ही प्रस्ताव था और ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया है तो कपिल वस्तु विधानसभा में। और जब से बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आई, यहाँ के विधायक जीते, वो अपने घर का भी रास्ता नहीं बना पाए और बाकी विकास का नाम कोई है नहीं। इनके जो योगी जी हैं वो हमारे कराए हुए नेताजी कार्यों को पत्थर कलर चेंज करा के पत्थर लगा के उद्घाटन करते हैं। वैसे यहाँ का जो विधायक है वो भी जितने भी हमारे काम हुए क्षेत्र में, कहीं हमारा पत्थर तोड़वा दिया है तो कहीं जो गेट हमने बनवाया उसको अपना कलर लगा के उसका उद्घाटन किया है। ये ऊपर का भी यही इनका एजेंडा भी था, नीचे विधायक भी वही काम किया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह के नामांकन के दौरान अभय प्रताप उनके साथ दिखाई दिए तो वहीं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का दम भी भरा। इसी के साथ क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर कुछ विरोध होने पर सड़कों को बनवाए जाने की बात को भी कहा गया। अब हमारे प्रदेश के मुद्दे या संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसके सहित हमारे विधानसभा के सर्वाधिक और या सर्वांगीण विकास करना हर एक क्षेत्र में वो हमेशा प्राथमिकता रहता ही है, ये समय में भी रहेगा। वो क्या ऐसा आपने कौन सा विकास किया कि जनता आपको? अब जितने भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो नीचे तक लागू होना, हर एक परिवार को वो सुविधा देना जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है और उनका जीवन स्तर बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, इन सब चीज़ का साथ साथ में विकास करना, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी आप?
अब इस समय तो क्योंकि पर्चा मैंने आज दाखिल किया तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है, सामने कोई आ ही नहीं रहा है, तो कुछ पता तो चले कि कौन आ रहा है। फिलहाल तो हम ही हैं अकेले। सर आप जो है विकास के काफ़ी दावे करते हैं, लेकिन आपके महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जनिया, जो तो वहाँ के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो रोड तो कई बार बनता है, कई बार उसका सामान्य मरम्मत में आ भी गया है, और वो लगभग 3 साल 4 साल पर पूरा रोड बनता है, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। ऐसे हमारे सभी रोड्स हैं जो बनते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, बनते हैं तो उनका एक मरम्मत का एक समय सीमा होता है, उसी हिसाब से उनका पुनः निर्माण होता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष और बांसी से बसपा उम्मीदवार आर एस पांडे ने क्षेत्र के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया, तो इस दौरान लोगों से वोटों की अपील भी की। तो वहीं क्षेत्र में विकास का लोगों को भरोसा देते हुए उनका आशीर्वाद भी मांगा।